नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण कुमार आमेटा है। आज हम सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी लेंगे जो राजा कहा जाता है और सूर्य आत्मविश्वास का कारक भी है और कुंडली में आत्मा का कारक भी कहा जाता है और ये मूलांक एक का आधिपत्य करता है और मूलांक एक और रविवार का आधिपत्य भी करता है। और सूर्य कर्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इसके स्वयं के नक्षत्र हैं और इन नक्षत्रों में सूर्य पावरफुल और स्व नक्षत्र कहा जाता है। और सूर्य बेसिकली अपनी कुंडली में पिता, हड्डी और आत्मविश्वास का कारक गिना जाता है। वैसे सूर्य अगर मेष राशि में उच्च का गिना जाता है, जो 0 से 10 अंश तक सूर्य पावरफुल और उच्च का कहा जाता है। तुला राशि में 0 से 10 अंश तक सूर्य नीच का कहा जाता है। पर सूर्य कभी भी नीच का फल नहीं देता है, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास है और सूर्य एनर्जी का स्रोत है और प्रत्यक्ष ग्रह है जो अपने को प्रत्यक्ष दिखता है और उसकी एनर्जी से पूरी पृथ्वी चल रही है। और उस एनर्जी से नेगेटिव इफ़ेक्ट हम नहीं कह सकते, पर फिर भी उसका प्रभाव कम हो जाता है, तो उसको नीच माना जाता है। कोई भी ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होगा और वो प्रधान व्यक्ति होगा तो पावरफुल ग्रह गिना जाएगा, और अगर वो ग्रह कम असर देगा किसी की कुंडली में तो वह नीच का माना जाएगा। परम नीच नहीं हो सकता है, नीच का माना जा सकता है। और सूर्य बहुत से ग्रह के साथ अच्छा फल देता है। बुध उसके साथ, बुध हमेशा उसके एक ग्रह साथ में या एक घर आगे या एक घर पीछे रहेगा। शुक्र सूर्य से 2 ग्रह आगे या साथ और 2 ग्रह पीछे रहेगा। सूर्य अगर बुध के साथ युति हमेशा रहती है, लगभग सभी टाइम में सूर्य से बुध की युति साथ में रहती है, जो बुधादित्य योग कहा जाता है। और सूर्य बुध योग, आदि बुधादित्य योग, अगर उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो वो बहुत ही अच्छा फलदायक होता है। और सूर्य बुध युति में अगर राहु, केतु, शनि की दृष्टि या साथ में बैठ जाए तो उसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। और सूर्य से संबंधित आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गायत्री जप कर सकते हैं और सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं और सूर्य को नमस्कार कर सकते हैं। ये सूर्य का बेसिकली उपाय गिने जाते हैं। और सूर्य अगर पीड़ित होगा अगर आपकी कुंडली में तो पितृदोष हो सकता है और आत्मविश्वास में कमी हो सकती है और बहुत सी चीज़ें जो किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, मतलब कभी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सूर्य उसका कमज़ोर हो सकता है। तो सूर्य को बलि बनाने के लिए माणिक्य रत्न पहना जाता है, जो सोने में पहना जाता है और अनामिका अंगुली में, ये भी इस फिंगर में धारण किया जाता है, जिससे कि सूर्य को बल मिलता है। पर सूर्य निर्बल हो और अच्छा हो, कुंडली में सुप्रभाव दे रहा हो, तभी माणिक्य को धारण करना चाहिए। अगर सूर्य बुरा प्रभाव दे रहा है और कमज़ोर है तो सूर्य का माणिक्य रत्न धारण करने से सूर्य को बल मिलेगा और वो खराब करेगा। तो इसलिए आप सूर्य का रत्न धारण तभी करें जब वह निर्बल हो और वह अच्छी स्थिति में हो। अगर आपको फलदायक अच्छा हो तभी धारण करें। और सूर्य के प्रोमिनेंट भाव गिने जाते हैं। प्रथम भाव जो आपकी कुंडली में जो बनता है उसके फर्स्ट भाव में जो राशि लिखी होगी उसमें, पंचम भाव और नवम, दसम और 11वां भाव, ये पांचों भाव में सूर्य प्रबल गिना जाता है और दसम भाव में वह दिग्बली कहा जाता है। तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में पावरफुल है और अच्छा है तो वो पिताजी के बिजनेस में भी जा सकता है। और पिताजी जो बिजनेस करते हैं उसमें उसके जाने के अच्छे योग है, सरकारी नौकरी के अच्छे योग है। और सूर्य आत्मविश्वास का कारक है, तो अगर सूर्य मजबूत हुआ तो ज़िंदगी की 90% समस्याएं ऐसे ही सोल्व हो जाती है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और आत्मा कभी भी अजर, हमारे भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो सूर्य मजबूत होने से ज़िंदगी की 80 से 90% समस्याएं सोल्व हो जाती है। सूर्य और चंद्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन को लगभग 90% प्रभावित करते हैं। और आपने सुना होगा सूर्य राहु के साथ होने पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ही होते हैं।
कभी आपने सुना नहीं होगा मंगल ग्रहण बुध ग्रहण कभी होते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण ही होते हैं, क्योंकि उसका सूर्य और चंद्रमा का इफेक्ट आपके ऊपर सीधा आता है। तो सूर्य ग्रहण में आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है और चंद्र भी मन का कारक है। अगर ये दोनों चीज़ें दिक्कत करती है तो आपके 90% समस्याएं आती है। तो मेरा मानना है कि अगर सूर्य और चंद्र ग्रह को ठीक कर लिया जाए तो 80% समस्याएं सोल्व हो जाती है। तो सूर्य बहुत ही पावरफुल ग्रह है और क्रूर ग्रह गिना जाता है, पर इसका प्रभाव अच्छा रहता है। और आप चाहें तो कुंडली चेक करवा के उसमें सूर्य का प्रभाव देख सकते हैं। और माणिक्य रत्न धारण करने की अगर आवश्यकता है तो माणिक्य रत्न भी धारण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और कुंडली का विश्लेषण करा के ही रत्न धारण करें, क्योंकि रत्न बेसिकली पावर देने का काम करता है, तो इसलिए रत्न को बहुत ही जांच परख कर ही धारण करें। इसके लिए आज सूर्य ग्रह के बारे में बताया। अब कभी हम चंद्र और ऐसे ही सीरीज चालू करेंगे जिसमें 9 ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। और कोई स्पेशल जानकारी हो तो कमेंट करें। ओम नमः शिवाय।